हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं जोनी कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं क्या, वाक्य टॉपिक चलेगा आपका। वाक्य के अंग कितने होते हैं, वाक्य के भेद कितने होते हैं। इससे पहले हमने पढ़े थे क्या, वाच्य के कितने भेद थे, 3 भेद थे। कौन कौन से भेद थे आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। फिलहाल हम देखने वाले हैं वाक्य को। वाक्य के अंग कितने होते हैं, तो वाक्य के अंग होते हैं 2। कितने अंग होते हैं? 2। एक तो पार्ट होता है आपका उद्देश्य और दूसरा पार्ट होता है आपका विधेय। एक क्वेश्चन है, विधेय जी। अंग अंग भाग और प्रकार एक ही बात है ना? अंग भाग प्रकार एक ही बात है। जैसे मैं अपनी बुद्ध की बात करता हूँ, मेरे शरीर में कितने भाग है, या कहा जाए मेरे शरीर में कौन कौन से अंग है। हाथ ये अंग है, आँख ये अंग है, कान ये अंग, बाल ये अंग है। भाग की बात करी जाए, शरीर में प्रमुख भागों का वर्णन करे, तब भी तो आप अंगों की बात कर रहे हो। प्रकार की बात करी जाए तो प्रकार में क्या करोगे, शरीर के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करे, तब भी ये पोर्शन आप कह सकते हो। ठीक है, आते हैं उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है जिसके बारे में बताया जाता है, जिसके बारे में बताया जाता है। अभी आपको पोर्शन समझ नहीं आया होगा, फिर से समझेंगे। जैसे कहा जाता है, एक वाक्य दिया गया कि मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तक पढ़ता है। किसके बारे में बताया गया? तो अपने भाई प्रशांत के बारे में बताया गया। तो प्रशांत वहाँ पे क्या होगा? उद्देश्य होगा। वो करता क्या है? पढ़ता है। क्या पढ़ता है? धार्मिक पुस्तक पढ़ता है। तो वो क्या हो जाएगी? विधेयक हो जाएगी। आगे बात करेंगे। वाक्य विधेय क्या होता है? विधेय होता है आपका वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ कहा जाता है, विधेय कहलाता है। डेफिनेशन है, एक तरीके से। ये परिभाषा हो जाएगी इसकी। अगर परिभाषा की बात करें, विधेय कहलाता है। अभी उदाहरण में आपको ये क्लियर हो जाएगा। उदाहरण, जैसे उदाहरण लिखा, क्या उदाहरण होगा? चलो देख लेते हैं। मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तक पढ़ता है। अगर बात करी जाए इसमें महत्वपूर्ण कौन है? मेरा भाई प्रशांत। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करी जाए कि मेरा भाई प्रशांत, ये किसका कार्य करेगा? ये कार्य करेगा उद्देश्य का। उद्देश्य क्या है? अपने भाई के बारे में इंट्रोडक्शन कराने का, अपने भाई के बारे में जानकारी देने की। और क्या करता है? पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। कौन सी पुस्तक पढ़ता है? धार्मिक पुस्तक पढ़ता है। तो आप कह सकते हो कि धार्मिक पुस्तक पढ़ता है। ये पूरा का पूरा वाक्य क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। अब आप सीधा सा एक आसान सा तरीका भी लगा सकते हैं कि जो आदमी जो कर रहा है, जो आदमी है उसमें जो इन्वॉल्व है, वो क्या कहलाएगा? उद्देश्य। और जो कर रहा है वो क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। जैसा दूसरा उदाहरण लेता हूँ, ध्यान से बताना, थोड़ा रुक करके, इम्पोर्टेंट है। अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई। सोचो और ध्यान से बताओ इसमें उद्देश्य क्या है।
अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई, ये अधूरी बात है। मतलब कोई क्या होगा, कोई आदमी स्थिर होगा और उससे पूछा गया होगा कि इधर को कोई गई है, हाँ उसने कहा कि अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए एक महिला या कोई गई है। आपको ये बताना है इस वाक्य में उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, ये आपको जानकारी देनी है। बताइए। उधर गई तो विधेय पंखी नेगा। देखते हैं, वैसे सोच के जवाब देना। सोच के नहीं, मान लिया जैसे ही हुए दौड़ते हुए। अभी बात करते हैं, अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई, तो यहाँ तक तो ये वाक्य एक रहेगा और यहाँ तक ये वाक्य अलग हो जाएगा। और ध्यान दें, जरूरी नहीं होता है कि उद्देश्य हर बार आएगा पहले और विधेय बाद में जाएगा, नहीं उल्टा भी हो सकता है। ये किसका कार्य करेगा, ये विधेय का कार्य करेगा और उसका कार्य क्या होगा, उसका कार्य ये करेगा उद्देश्य का। दोबारा से देखते हैं अभी को, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उद्देश्य। अभी इसके बारे में यहाँ पे जानकारी मिल रही थी, मेरा भाई प्रशांत वो जानकारी मिल रही थी। यहाँ पे जानकारी क्या मिल रही है कि अभी अभी दौड़ते हुए क्या हुआ, गई, चली गई। तो चली गई जाने का क्या होगा, उद्देश्य कहलाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर, ये क्या कहलाएगा, इसका विधेय कहलाएगा। तो ये आपको जानकारी मिली, विधेय बाद में भी हो सकता है और उद्देश्य बाद में भी हो सकता है। क्लियर, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब वाक्य की अगर बात करी जाए, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाक्य होते हैं आपके 3 प्रकार के। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्रित वाक्य। इसको हटाऊं, हेडिंग डालेंगे वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार लिखोगे। वाक्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 आपका संयुक्त वाक्य और नंबर 3 मिश्रित वाक्य। नंबर 1 हेडिंग डाले सरल वाक्य। क्या होगा सरल वाक्य, देखते हैं। लिखोगे इसमें, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य होता है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, ऐसे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। पहचान लिखोगे, क्या है इनकी पहचान। अगर पहचान की बात करी जाए तो पहचान में होगा करता है, दूसरा करेगा, तीसरा किया आदि। अगर आपको वाक्य में ऐसे शब्द देखने को मिल रहे हैं तो वे क्या कहलाएंगे, वे सरल वाक्य कहलाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर मैं उदाहरण की बात करूं, क्या होते हैं ऐसे वाक्य, जैसे शिल्पी पत्र लिखती है, किया था, इसमें आएगा। किया था, जी इसमें आएगा।
शिल्पी पत्र लिखती है। अगर बात करी जाए इसमें बताइए उद्देश्य क्या है और बताइए इसमें विधेय क्या है। उद्देश्य क्या होगा इसमें, शिल्पी क्या होगा इसका उद्देश्य होगा, विधेय पत्र लिखना, ये क्या कहलाएगा उसका विधेय कहलाएगा। आपने ये बात जान ली है। नेक्स्ट नंबर 2 हेडिंग डालें आपका हेडिंग के आधार पर आप लिखोगे नंबर 2 क्या, संयुक्त। इसको रब करूँ भाई, अरे इसको रब किया जाए, ठीक है अभी मैं सारे को ही रब कर रहा हूँ। सरल वाक्य में आपने जाना क्या होता है, सरल वाक्य में सर एक विधेय होगा और केवल एक उद्देश्य होगा, तो ऐसा वाक्य क्या कहलाएगा, सरल वाक्य कहलाएगा। नंबर 2 हेडिंग डाले संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य, संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना। जब दो वाक्य एक साथ जुड़े रहते हैं, उनके बीच में जो शब्द आते हैं उन शब्दों की पहचान करने से ही क्या हो जाता है, संयुक्त वाक्य का लगभग 90% पोर्शन हल हो जाता है। तो हमें जानना होगा संयुक्त वाक्य में कौन कौन सी पहचान है। पहले आप लिख लीजिए संयुक्त वाक्य की परिभाषा। जब दो सरल वाक्य, जब दो सरल वाक्य आपस में जुड़े होते हैं तो ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। पहचान लिखोगे जिससे आपको ये क्वेश्चन पोर्शन आसान लगने लगे। क्या क्या है इनकी पहचान, जैसे कहा जाए कि राम आया था और शाम उसे लेकर चला गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक और शब्द आया जिसने शाम उसे लेकर चला गया ये और राम आया था, इन दोनों को वाक्य को जोड़ के रखा है, संयुक्त करके रखा है। तो इनकी पहचान क्या क्या होगी, लिख लीजिए कि पहचान में और कोमा एवं या एव तथा या अथवा इसीलिए अतः फिर भी तो। देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, किंतु आपको लगेगा कि मिश्रित वाक्य में जाएगा, लेकिन ये जाएगा किस में, संयुक्त में जाएगा। किंतु अगर आया तो फिर क्या आएगा, परंतु भी आएगा, लेकिन पर आदि, ये क्या कहलाएंगे, ऐसे वाक्य जिनमें जुड़े रहेंगे संयुक्त वाक्य होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर एक वाक्य लिख लेते हैं, वह सुबह गया और शाम को लौटा, शाम को लौट आया, ऐसा भी आप लिख सकते हो, लौट आया। पूछा जाता है बताइए दिया गया उपरोक्त वाक्य कैसा वाक्य है, तो यहाँ पे एक शब्द आया है और जिसने क्या करा, एक सरल वाक्य को दूसरे सरल वाक्य से जोड़ के रखा है, तो ऐसा वाक्य क्या कहलाएगा, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। नंबर 2, ये आपका नंबर 2 हो चुका है। नंबर 3 हेडिंग डालेंगे क्या, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होगा, मिश्रित वाक्य देखते हैं।
दोबारा से आपने पढ़ा सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें केवल एक विधेय और एक क्या होता है? उद्देश्य होता है, सरल वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जब दो सरल वाक्य आपस में किसी कंडीशन से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। अगर बात करी जाए मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य क्या होता है? एक तो वाक्य रहेगा, दूसरा वाक्य उस पर आश्रित रहेगा। अगर पहला वाक्य नहीं है तो दूसरा वाक्य बोला नहीं जाएगा, लेकिन अगर पहला वाक्य है तो दूसरा वाक्य उस पर क्या रहेगा? आश्रित रहेगा। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। लिखोगे, जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य व दूसरा गौण वाक्य होता है। गौण मतलब होगा कमजोर वाक्य। गौण वाक्य होता है। और आप दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हो जो बड़ी आसान है, जिसमें पहला, इसकी परिभाषा ही है दूसरी, जिसमें पहला वाक्य प्रधान व दूसरा वाक्य प्रथम वाक्य पर आश्रित होता है, ऐसा वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाता है, या ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। अब लिखोगे पहचान। कंप्लीटली सभी पहचान लिखे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन दिया जाता है, बताइए इस क्वेश्चन दे दिया गया, ये वाला दे दिया गया, बताइए और क्या दर्शाएगा? और क्या दर्शाता है? मिश्रित वाक्य को, संयुक्त वाक्य को, या सरल वाक्य को? तो चलिए लिख लीजिए जिनसे क्वेश्चन बनते हैं कि पहचान में आप लिखोगे कि कोमा जितना, कोमा वैसा, कोमा कैसा, कोमा जहाँ, कोमा उधर, कोमा तो, कोमा जो, कोमा उतना, कोमा तब या जब, कोमा वहाँ, कोमा उधर, कोमा अगर, कोमा यद्यपि, कोमा क्योंकि, कोमा तब, कोमा जिधर, कोमा यदि, कोमा तथापि, और अब लिख लीजिए आदि। मतलब अब भी कुछ बचे हुए। अब देखते हैं इसका एक क्वेश्चन, इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण क्या लोगे? देखते हैं। यदि परिश्रम करोगे, तो उत्तीर्ण हो जाओगे। तो ऐसा वाक्य क्या कहलाएगा? ऐसा वाक्य आपका मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शब्द आ गया तो शब्द आएगा तो भी क्या कहलाएगा? मिश्रित वाक्य कहलाएगा। वाक्य क्या? यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। देखो अलग हो सकता है परिश्रम, यदि परिश्रम करोगे अलग कर दो, उत्तीर्ण हो जाओगे। अब उत्तीर्ण हो जाओगे, किस में उत्तीर्ण होना है ये नहीं पता लगा। अगर पीछे कोई वाक्य ना दिया होता तो हम कह सकते हैं ये क्या होगा? ये उपवाक्य होगा, ये कह देंगे आश्रित वाक्य होगा, ये क्या कहेंगे? ये प्रधान वाक्य होगा।
प्रधान वाक्य का कार्य ये करेगा और वो क्या होगा, आश्रित वाक्य होगा, या कह सकते हैं क्या, गौण वाक्य होगा। अगर एक ही वाक्य में दो आ जाए, गौण वाक्य होगा। जैसे मैंने अपना काम को उतनी मेहनत की जितनी किसने, या मैंने उतना काम किया जितना किसने, मैंने उतना काम किया जितना की, जितना कि उसने। हाँ, अगर साथ साथ ये दो भी आ रही है तब भी जो बाद का वाक्य होगा वो क्या कहलाएगा, आपका गौण वाक्य ही कहलाएगा। जैसे कोई एग्जांपल आपको दे दिया जाए, मैंने उतनी मेहनत की जितनी कि वह करना चाह रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपका पोर्शन मिश्रित वाक्य में ही जाने वाला है। ठीक है, यहाँ तक नोट किया। इसमें तो नहीं आता। आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं इन क्वेश्चनों के कुछ उदाहरण एग्जाम्पल जो आपको बताने होंगे। मिश्रित वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य कौन सा है और सरल वाक्य कौन सा है। तो ये रहे आपके एग्जाम्पल। पहला क्वेश्चन है आपका, वह सुबह आई थी तथा, वह सुबह आई तथा फिर शाम को वापस लौटी। बताइए कैसा वाक्य होगा भाई, संयुक्त वाक्य होगा, सरल वाक्य होगा या मिश्रित वाक्य होगा। बताइए कौन सा होता है। ये होगा आपका संयुक्त वाक्य। सही जवाब क्यों, संयुक्त वाक्य सही जवाब होगा। लेकिन क्यों सही होगा, क्योंकि हमें पता है जहाँ पर तथा या और या अथवा आ जाता है वो वाक्य क्या कहलाता है, वो वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में बताइए कैसा वाक्य होगा आपका, संयुक्त वाक्य होगा, मिश्रित वाक्य होगा कि सरल वाक्य होगा। ये होगा आपका कैसा वाक्य है, ये वाक्य भी आपका संयुक्त वाक्य होगा। क्योंकि आपने पहचान में यही तो जाना कि यदि किंतु परंतु आएगा, मैंने कहा था कि आप यहाँ पे फंस सकते हो, किंतु परंतु आएगा तो किस में जाएगा, संयुक्त वाक्य में जाएगा। तो ये किस वाक्य में जाने वाला है, संयुक्त वाक्य में ही जाने वाला है। नंबर 2 खत्म हुआ। नंबर 3 की बात करते हैं। बताइए कौन सा वाक्य होगा, मिश्रित वाक्य। क्यों, पहचान क्या है इसमें, कि यदि की शब्द आएगा तो क्या कहलाएगा, मिश्रित वाक्य कहलाएगा, मिश्रित वाक्य। नंबर 3 खत्म हुआ। क्या था क्वेश्चन नंबर 3, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। हमें तो एक आंसर की चाहिए थी, कि शब्द आया है तो किस क्या 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 आ जाएगा, मिश्रित वाक्य आ जाएगा। नंबर 4 क्या कैसा क्वेश्चन होगा भाई, ये संयुक्त वाक्य होगा, सरल वाक्य होगा या आपका फिर मिश्रित वाक्य होगा। पहचान बताइए। देखो आपको लिखाया गया था, लेकिन इसमें वह शब्द यदि आया तो भी ये क्या कहलाएगा, मिश्रित वाक्य कहलाएगा। अगर आपका मिश्रित में वह शब्द छूट गया है तो वहाँ पर आप वह शब्द भी जोड़ लेंगे। वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है। देखो फिर से बात कर लेते हैं। मिश्रित वाक्य में हमने क्या जाना था, मिश्रित वाक्य में हमने जाना था पहला वाक्य क्या होगा, प्रधान होगा, दूसरा उस पर आश्रित होगा। मेरा भाई है, अच्छा मेरा भाई है, कौन बोल रहा है, वो पीछे पता लगेगा, बहन बोल रही है कि भाई बोल रहा है। जो लड़का कमरे में बैठा है, मतलब एक फिक्स कर दी गई कि वो लड़का जो कमरे में बैठा है वो मेरा भाई है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो होगा प्रधान वाक्य, और वो क्या होगा, इस पे आश्रित वाक्य होगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं, गौण वाक्य भी कह सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 की बात करते हैं। बताइए कैसा वाक्य होगा, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य, कौन सा होगा, मिश्रित वाक्य। पहचान क्या है, तब क्या, यदि परिश्रम करोगे तब ही परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हो। तो बात भी सही है, यदि परिश्रम करा जाता है तो ही परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ जाता है। तो क्या आएगा, ये आपका मिश्रित वाक्य ही हो जाएगा। सीता फूल तोड़ती है, अगला इसमें क्या होगा भाई, सरल वाक्य की मिश्रित वाक्य। ये तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि ये क्या है, सरल वाक्य है। तो इन क्वेश्चनों में क्या था, एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें क्या सरल वाक्य 1 है, मिश्रित वाक्य 3 है और संयुक्त वाक्य कितने हैं, 2 है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बात में इन सारी बातों को ख़त्म करते हैं जो अब तक हमने पढ़ा है। नंबर 1 हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है सरल वाक्य। क्या पढ़ा है, सरल वाक्य। सरल वाक्य में हमने क्या पहचान पढ़ी, बताइए ज़रा, कि एक तो उद्देश्य होगा जी, एक उद्देश्य होगा प्लस एक ही क्या होगा, इसमें विधेय होगा। अब विधेय क्या होता है ये बताइए, विधेय होता है जिसके बारे में, उसके बारे में जो करता है, जो कार्य कर रहा है वो विधेय कहलाता है। और उद्देश्य जो कर रहा है, राम पुस्तक पढ़ता है तो राम क्या होगा, उद्देश्य होगा, और विधेय क्या होगा, पुस्तक पढ़ना।
नेक्स्ट, ये तो आपने नंबर 1 को पढ़ा। नंबर 2 में आपने क्या पढ़ा? संयुक्त वाक्य पढ़ा। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? पहला प्रधान, दूसरा उसके ऊपर आश्रित। संयुक्त वाक्य में आपने पढ़ के अभी देखा, संयुक्त वाक्य में क्या होता है? सरल वाक्य होता है सर, सरल वाक्य होता है पहला। दूसरा भी क्या होता है? दूसरा भी सरल वाक्य होता है। जब दो सरल वाक्य आपस में तथा या परंतु इनके साथ जुड़े रहते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। नंबर 3 की बात कर लेता हूँ, क्या? मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य में आपने क्या जाना? मिश्रित वाक्य में हमने जाना कि पहला तो होगा क्या? प्रधान वाक्य होगा, दूसरा क्या होगा? गौण वाक्य होगा। या हम कहेंगे पहला सरल वाक्य है, पहला प्रधान वाक्य है, तो दूसरा उस पर क्या होगा? आश्रित वाक्य होगा। दूसरा क्या होगा? गौण। कोष्ठ में लिख दोगे आश्रित, आश्रित वाक्य। कमज़ोर भी कह सकते हो, गौण का मतलब कमजोरी होता है, मजबूत का मतलब पहले वाला है। ठीक है, तो आपने बस जो आज तक आपने पढ़ा इस क्लास में, बस आपको ये चीज़ नोट रखनी होगी कि सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा, सरल वाक्य खत्म। संयुक्त वाक्य क्या होता है? पहला भी सरल वाक्य होगा, दूसरा भी सरल वाक्य होगा, बीच में तथा या परंतु किंतु ये शब्द आ जाएंगे, सरल वाक्य कहलाएंगे। मिश्रित वाक्य क्या होगा? मिश्रित वाक्य होगा, पहला तो प्रधान वाक्य होगा, दूसरा उस पर आश्रित होगा, तो क्या कहलाएगा? मिश्रित वाक्य कहलाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, या मेरे द्वारा इसमें क्या खामियां हैं आप ये भी कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उन्हें नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर सकूं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।